एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा का कहना है कि बेघर अफराद को खुद के मकान तामीर करने के लिए जमीन फराहम की जाएगी। मनोज सिन्हा ने कहा कि हुकूमत बहुत जल्द इस जमीन में अहकामात जारी करेगी। एलजी ने कहा कि न सिर्फ जमीन फराहम की जाएगी बल्कि मकान तामीर करने के लिए माली ताउन भी किया जाएगा। मनोज सिन्हा ने अखरून के सरहदी गांव खरखिल के बारे में कहा कि गरखिल में एक मॉडल गांव के तौर पर उभरा है। एलजी ने पंचायत मेंबरान से दरख्वास्त की कि वो मकामी इंतजामिया पर इन्हिसार किए बगैर काम करे और तमाम तरक्याती मंसूबों की निगरानी करे। एलजी ने मजीद कहा कि हमारा हिद ये होना चाहिए कि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर बने। हमारा पड़ोसी मुल्क मंशियात की लानत को फैलाने की साजिश कर रहा है। जो समाज में सबसे गरीब आदमी, उस पर सरकारी संसाधनों का पहला हक होना चाहिए और यही माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार निर्देश देते हैं। मुझे खुशी है कि पंचायत के सरपंच साहिबान, पंच साहिबान, इन सब लोगों ने बैठ करके इस साल के लिए 32 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाए हैं। जो सबसे बड़ा काम हुआ है, आज हर घर नल से जल, 55 लीटर जल हर परिवार को प्रति घंटे मिले, इसके लिए अभी कार्यक्रम का शुभारंभ करके हम लोग आए हैं। काम पूरा होगा तो अब पीने के पानी के शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था आपके पास रहेगी। जो आधी आबादी हमारी बहनों की, अब परिवार में संपन्नता तभी आएगी जब वो लोग भी कुछ आर्थिक रूप से स्वावलंबन की ओर बढ़ेंगी। और मैं डीसी जम्मू को बधाई देना चाहता हूं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए एक ट्रेनिंग कार्यक्रम इन्होंने बनाया है, बहुत अच्छे ढंग से बनाया है और मैं उम्मीद करता हूं कि अधिक से अधिक बहनें इसमें ट्रेनिंग लेंगी, उनकी कैपेसिटी में ऑगमेंटेशन होगा और पुरुषों के बराबर उनका भी योगदान परिवार और यहां के विकास में होगा। जम्मू कश्मीर की 70% आबादी वो एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज पर निर्भर करती है। 13 लाख से ज्यादा परिवार हैं जो एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज में लगे हैं और जो बजट जम्मू कश्मीर प्रशासन देता है उसके अलावा आने वाले 5 साल में 5013 करोड़ और रुपया हम खर्च कर रहे हैं और उसमें हर बात का ध्यान रखा गया। 29 प्रोजेक्ट ऐसी बनाई गई हैं जो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। साल के बाद आज किसानों की आमदनी के मामले में एवरेज आमदनी 9,000 रुपए है। जम्मू कश्मीर के किसान की आमदनी 18,000 पहुंच गई। मैं आपको एकदम बड़ी जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं, 5 साल बाद किसान की एवरेज इनकम 55,000 से ज्यादा होने वाली, उससे कम नहीं रहने वाली है। उस दिशा में हम सब काम कर रहे हैं। कुल 618 घर हैं। अब अगर योजनाओं की मैं बात करूं अपने प्रशासन के साथियों से, तो अगर एक दिन में 10 घर का सैचुरेशन हम रखते हैं तो मुझे लगता है कि 2 महीने में हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के मारूफ इस्लामी स्कॉलर मौलाना रहमतुल्लाह ने आज श्रीनगर में एनआईए के दफ्तर में हाजिर हुए। मौलाना रहमतुल्लाह मीर को कौमी जांच एजेंसी एनआईए ने एक ज़ेर तफ्तीश केस की जांच के लिए तलब किया था। गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए फंड्स इकट्ठा करने और इस्तेमाल करने का मामला बताया जा रहा है। मौलाना रहमतुल्लाह सुबह 11 बजे एनआईए के दफ्तर पहुंचे। बताया जा रहा है कि मौलाना से 2 निशिस्तों में ओहदेदारों ने सवालात पूछे। एनआईए के समन में जिक्र किया गया है कि मौलाना रहमतुल्लाह को फंडिंग मामले में हकायक का कुछ इल्म है और इसलिए उन्हें एनआईए कैंप ऑफिस बुलाया गया था। अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी का कहना है कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत हमेशा मरकजी हुकूमतों के जेर कंट्रोल रही है। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के बारे में बात करते हुए सईद अल्ताफ बुखारी का कहना है कि जम्मू कश्मीर में अवामी हुकूमत का न होना जमहूरी हिंदुस्तान पर सवाल या निशान है। पुंछ राजौरी में मिलिटेंसी के फैलाव से मुतल्लिक एनसी लीडर उमर अब्दुल्ला के बयान पर बात करते हुए बुखारी का कहना है कि हुकूमत को इसकी वजूहात और हल तलाश करने होंगे। शायद दिल्ली को लग रहा है कि कोई एहसान है हम पे, कोई एहसान नहीं है। दिस इज द डेमोक्रेटिक राइट ऑफ द पीपल। वो कितना दबा सकते हैं, वो कितनी देर लोगों को वो दूर रख सकते हैं डेमोक्रेसी से। इससे हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी पे सवाल या निशान उठते हैं। जहाँ कहा जाता है इंडिया इज अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, देयर इट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क कि आज 5 साल हो गए जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। और जब हम कंपेयर करेंगे
बाकी रियासतों के साथ, इसी मुल्क के मणिपुर को कंपेयर करें और जम्मू कश्मीर के अमन अमान को कंपेयर करें, हम कोसों मील आगे अमन में हैं। वहाँ इलेक्शन हुए लेकिन यहाँ के लिए पता नहीं क्या रुकावट है। देखिए, अगर बात उन्होंने पुंछ और राजौरी के हवाले से की है तो शायद सच बोला। मैं यहाँ उमर अब्दुल्ला को कंट्रडिक्ट करने के लिए नहीं हूँ। हकाइक जो हैं, हकाइक है। उमर साहब बोले, अल्ताफ़ बुखारी बोले या कोई और बोले, ये बात सच है। पुंछ राजौरी में मिलिटेंसी ने सर निकाला है। जम्मू कश्मीर में अमन है, वहाँ पर भी मिलिटेंसी वो मिलिटेंसी नहीं है जो हमने देखी है। डीडीसी भी बनते हैं, बीडीसी भी बनते हैं, सब बनते हैं। मैं तो ये कहता हूँ यहाँ ये जमहूरियत, किस जमहूरियत की बात करते हैं? 2 साल पहले डीडीसी के इलेक्शन हुए। आज मुझे सभी ज़िलों से, 19 ज़िलों से लोग मिलते हैं और कहते हैं साहब हम, ये कौन सी जमहूरियत है कि हम डीडीसी अपना चेंज नहीं कर सकते हैं, उसके साथ मेजॉरिटी नहीं है लेकिन चेंज करने का हक नहीं है। ये तो कंट्रोल डेमोक्रेसी होगी ना। कोई भी डीडीसी, मिसाल के तौर पर एक्स डिस्ट्रिक्ट 14 डीडीसी हैं, एक चेयरमैन बन गया है, उसके खिलाफ 10 लोग हैं लेकिन वो चेंज नहीं उसको कर सकते। सो दिस इज अ कंट्रोल डेमोक्रेसी। एनसी के सूबाई सदर नासिर असलम वानी ने बीजेपी के 9 साल बेमिसाल पर नारे को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की कहीं नजर नहीं आ रही। नासिर असलम वानी पुलवामा के अठूरा इलाके में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी तामीर और तरक्की के हवाले से सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रही है, जबकि जमीनी सतह पर कोई तरक्की नहीं हो रही है और जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराने से बीजेपी डर रही है। जमीन की हकीकत आप देखें तो आदमी को रोना आता है। सारी डेवलपमेंट की एक्टिविटीज बिल्कुल जो है बंदी समझ ली हुई है। कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत जहाँ इनको वो अपना वो कहते हैं ना, कहो ज्यादा तो करो कम, वही है इनका। कहते ये बहुत कुछ है। G20 का जब तक इनेकाद होना था तब तक शहर में भी हमने इतनी भागदौड़ देखी, दिन रात काम चल रहा था। जितना वो कर पाए उस बारिश के मौके में, जितना उन्होंने करना था वो किया। उसके बाद एक दिन भी दोबारा हमने काम चालू नहीं देखा। कहते हैं कि इनको खुद कॉन्फिडेंस नहीं है और इनको अपनी हार नजर आती है। हम ये नहीं कहते हैं, ये खुद ही अपने इस बात को सच साबित कर देते हैं कि ये डरे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि लोग चाहे जम्मू में हो चाहे कश्मीर में हो, इनके साथ अब नहीं। जम्मू कश्मीर बीजेपी युवा मोर्चा यूटी के नौजवानों तक पहुंचने के लिए एक मुहिम शुरू करेगा ताकि उन्हें वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत के इक़दामात के बारे में आगाह किया जा सके। मुहिम के बारे में तफसीलात बताते हुए बीजेपी YM के सदर अरुण प्रभात ने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ मुख्तलिफ मकामात पर कॉर्नर मीटिंगें की जाएंगी। काबिल जिक्र बात यह है कि बीजेपी ने महाजन संपर्क का अभियान शुरू किया है ताकि पिछले 9 सालों में मरकज की तरफ से किए गए अवाम दोस्त इक़दामात को उजागर किया जा सके। जो नव मतदाता है 18 से 25 आयु के अंतर्गत है, उसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, उस सारे को लेकर के माई फर्स्ट वोट फॉर मोदी और माननीय मोदी जी की स्कीम्स का प्रचार प्रसार करके और उनको भी प्रेरित करना कि पहला वोट मोदी जी को हो, उनका वोटर रजिस्ट्रेशन भी हो और उनको स्कीम्स के बारे में अवगत भी कराया जाए। इसके साथ साथ बाइक यात्रा, जो बाइक रैली के माध्यम से अवेयरनेस कैंपेन होगी, वहीं पर नुक्कड़ बैठकें करेंगे और नुक्कड़ बैठकों के साथ साथ जो यंग अचीवर्स हैं, जिन्होंने स्पोर्ट्स में, कला में या अन्य अन्य स्थानों पर नौजवानों को प्रेरित करने का काम किया, उनसे टच करके, उनको आउटरीच करके, उसके बाद उनको भी इस सारे मुहिम में जोड़ने का काम करेंगे। पीडीपी के सीनियर कायदीन पर मुश्तमिल एक वफ़द ने आज जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार से मुलाकात की। उन्होंने डिविजनल कमिश्नर को एक मेमोरेंडम पेश किया जिसमें उन्होंने उधमपुर के आंझानी दीपक कुमार के अहल खाना को मुनासिब मुआवजा देने का मुतालबा किया। दीपक कुमार को हाल ही में अनंतनाग में मिलिटेंटों ने हलाक किया था। उन्होंने मुतासरा खानदान को नौकरी के अलावा 25 लाख रुपए मुआवजा देने का मुतालबा किया है। उन्होंने हुकूमत से गाँव के इलाकों में किसानों पर मुनासिब तवज्जो देने का भी मुतालबा किया। पिछले दिनों दीपू कुमार जी की हत्या हुई थी तो एक टीम पार्टी सदर ने बनाई थी, तो मैं भी वहाँ उनके मौके पर उनके घर गया था। लेकिन बहुत मुश्किल परिस्थितियों में वो जो फैमिली वो रह रही थी,
तो एक तो उनकी बात हमने की है कि ना तो उनके पास मकान है, ना ज़मीन है, और ना ही कोई आमदन का कोई उनके पास और कोई जरिया सिवाय उस दीपू कुमार के। तो हमने ये डिमांड सरकार से की है कि उसको 25 लाख रुपया कम से कम कंपनसेशन देना चाहिए, और उनके परिजनों को नौकरी, क्योंकि वो देश के लिए शहीद हुआ है, वो गोली से शहीद हुआ है, तो नौकरी दी जानी चाहिए, और उनके लिए एक मकान का इंतजाम, क्योंकि सरकार के जो दावे हैं कि इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने कच्चा मकान को रहने नहीं दिया, तो वहाँ तो वो सिर्फ कच्ची दीवारों पर वो रह रहे थे। तो उसके लिए आज हमारी डिमांड थी, जो मेन था। तो डिप्कम साहब ने कहा है कि 5 लाख रुपये सरकार ने दिया है, और बाकी और आपकी जो डिमांडें हैं उसके में कोशिश करेंगे उस फैमिली के साथ इंसाफ करने की। आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में सयाहत को बहुत ज्यादा फरोग मिलेगा और पिछले साल के मुकाबले में सयाहों की तादाद भी बहुत ज्यादा होगी। ये कहना है जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरी टूरिज्म सईद आबिद रशीद का। न्यूज 18 JKL से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में इस सिलसिले में तमाम पहलुओं पर गौर किया गया है। G20 थर्ड टूरिज्म वर्किंग ग्रुप जो कश्मीर में मुनक़िद हुआ अभी पिछले दिनों, 1947 से आज तक का इतना बड़ा इस स्केल का और इस मैग्नीट्यूड का इवेंट मुझे नहीं लगता हुआ है। नंबर 2, इतनी हैवी पार्टिसिपेशन जो इंटरनेशनल डेलीगेट्स की थी, जो G20 डेलीगेट्स की थी, G20 इन्वाइटेड कंट्रीज की, दिस हैज नॉट हैपेंड एवर बिफोर in the history of Jammu and Kashmir. So I think this will be a big milestone in promoting tourism, और चूंकि टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग थी, देयरफॉर मुझे लगता है कि ये एक टूरिज्म की प्रमोशन में और जम्मू कश्मीर को इंटरनेशनल स्केल पे एक ग्लोबल डेस्टिनेशन प्रोजेक्ट करने में एक माइलस्टोन की हैसियत रखता है, संग मील की हैसियत रखता है। और इसके बिफोर एंड आफ्टर टूरिज्म की डेवलपमेंट, टूरिज्म की प्रमोशन और टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज देखी जाएंगी। और मैं आप साथ आई एम हैप्पी टू शेयर विद यू कि इमीडिएटली पोस्ट G20 हमारी बुकिंग्स, हमारी क्वेरीज ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ज्यादा बढ़ गई हैं। और मैं खास तौर पे आपसे ये शेयर करना चाहता हूं कि जो इस साल इंटरनेशनल टूरिस्ट का, इनबाउंड टूरिस्ट का नंबर है, पिछले साल के मुकाबले में हम उसको बहुत बड़ी तादाद से पार करेंगे। और पिछला साल शायद जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में बहुत हाई नंबर्स रहे हैं टूरिज्म के। आप पूरी बातचीत आज रात 9:30 बजे न्यूज 18 JKL पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट से जम्मू कश्मीर के आजमीन हज की रवानगी का सिलसिला शुरू हुआ। आज श्रीनगर एयरपोर्ट से 2 परवाजें आजमीन को लेकर सऊदी अरब के शहर जिद्दा के लिए रवाना हुई। पहली फ्लाइट 4:45 पर श्रीनगर एयरपोर्ट से रवाना हुई। पहले काफिले को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। दूसरी परवाज अभी कुछ देर पहले श्रीनगर एयरपोर्ट से रवाना हुई। दोनों फ्लाइट्स में 630 आजमीन रवाना हुए। मनोज सिन्हा ने ट्वीट करके आजमीन हज को मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इससे पहले बिमना हज हाउस से तलबिया की गूंज में आजमीन हज का काफिला एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ। हज हाउस से आजमीन के काफिले को जम्मू कश्मीर हज कमेटी के चेयरपर्सन सफीना बेग ने हरी झंडी दिखाकर एयरपोर्ट के लिए रवाना किया था। आजमीन ने कहा कि हज के दौरान वो मुल्क की अमन खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं करेंगे। तो आजमीन हज का जो पहला काफिला है वो आज श्रीनगर एयरपोर्ट से जिद्दा के लिए रवाना हुआ है। आज 2 परवाजें यहाँ से रवाना हुई, जिनमें 630 जो आजमीन है उन्होंने अपना जो सफ़र है, हज का सफ़र है, उसकी शुरुआत की। हज हाउस पे पहले ये लोग, ये जो आजमीन है, जमा हुए, वहाँ पर इनकी स्क्रीनिंग हुई। उसके बाद ये रवाना हुए एयरपोर्ट की जानिब, जहाँ पर इन्हें रवाना किया गया। आजमीन ने इस मरतबे की जो इंतजामात थे, इत्मीनान का इजहार किया। ताहम फेयर हाइक्स में उन्होंने इंतजामिया से अपील की है इस पर गौर करे, फेयर हाइक्स में कुछ कमी होनी चाहिए। ताहम जो इंतजामिया है, इंतजामिया ने कहा वो इस पर तवज्जो दे रहे हैं, वो इस पर गौर कर रहे हैं और उम्मीद की जा सकती जो इस मरतबा कमियां रही है वो आने वाले वक्त में पूरी की जाएंगी। श्रीनगर से आबिद हुसैन। कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड KPDCL